द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक फिजिक्स का, उसका दिया हुआ क्वेश्चन। आज हम लोग चैप्टर 6 से पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा का स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुण हैं, यानी जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो सके, ये सभी उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल इंजन में और विद्युत उत्पादन में। ये सभी में क्या होता है? डीजल का उत्पादन होता है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल इंजनों में और विद्युत उत्पादन में। ये सभी जगह पे डीजल का उपयोग होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादल वाले दिन नहीं कर सकते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा का। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम और कोयला, दोनों जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। सौर सेल तथा सौर ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं किसको? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा यानी बायोमास जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपर्युक्त है? अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपर्युक्त है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? सीएनजी का। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन है सीएनजी में भी, एलपीजी में भी और लकड़ी में भी। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोपेन, मिथाइल आइसोप्रोपेन। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सभी, यानी महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। और नवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला और पेट्रोलियम। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अपघटक का उदाहरण है कवक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल भी, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों पर्यावरण का हिस्सा है। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 4।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एकदिशीय। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनिम्नीकरण पदार्थ है? DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। अब हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, जिसमें पोशाक है हमारा पहला चैप्टर। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? हरा पौधा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जरूरी है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। कवक के पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, ये सभी तीनों करने के लिए पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है 10x पर। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बुद्धि। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में भी, पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। पित्तरस का स्राव होता है यकृत द्वारा। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गार्ड कोशिका से।
निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? लाल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट से ग्राना में। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 HO2 प्लस ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में और तना तीनों में होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। मछली का श्वसन अंग है गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 30.05 किलो जूल प्रति मोल। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। कौन सी गैस स्रवण क्रिया में मुक्त होती है? CO2। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या मुक्त होता है? CO2, ऊर्जा और H2O, ये सभी मुक्त होते हैं। ATP का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग चैप्टर 3 परिवहन पढ़ेंगे। धन्यवाद।